नमस्कार। कृषि क्रांति केंद्र का और एक प्रोडक्ट रेंज के साथ आया हूँ। जैसा नाम वैसा काम। कृषि क्रांति केंद्र ने किसानों के किसानी क्षेत्र में नई नई चीज़ें लाना और उससे किसानों को फ़ायदा हो और उत्पादन बेहतर हो, उसमें काम करते हुए सीडलिंग ट्रे का उत्पादन शुरू किया था 2016 में। कृषि क्रांति केंद्र के इस कृषि क्रांति केंद्र ने सीडलिंग ट्रे का उत्पादन इसलिए शुरू किया कि उसके बहुत ही जोरदार फायदे किसानों के लिए हैं। सीडलिंग ट्रे खासतौर पे बैगन, मिर्ची, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, फूलों के पौध तैयार करने के लिए वापरे जाते हैं। इसके पहले सीडलिंग ट्रे आने से पहले पौधे जो है वो ज़मीन में ही तैयार किए जाते थे। ज़मीन में तैयार करने के कुछ नुकसान ऐसे है कि जब आप खेतों में रोप तैयार करते हैं बारिश के दिनों में, तो कभी ऐसा आता है, कभी खेतों में आपने रोप तैयार करे बीज डाल के, तो 3-4 साल में एक बार ऐसा होता ही है कि बारिश ज़ोर से आती है और आपके पूरे के पूरे रोप खराब हो जाते हैं। तो उसके बाद में जब आप रोप ज़मीन में से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, तो जब ज़मीन में से रोप निकलते तो कई रोप की जड़ें टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जहाँ लगाना है वहाँ कई बार आपको 2-2 रोप लगाने पड़ते हैं, तो उसमें नुकसान होता है और पूरे एक जैसे रोप भी नहीं तैयार होते हैं। आप अगर सीडलिंग ट्रे में रोप तैयार करोगे तो आपको एक जैसे रोप तैयार मिलेंगे, आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। सीडलिंग आप ज़मीन में अगर रोप तैयार करते हैं तो फंगस का इन्फेक्शन होने का या बाकी इन्फेक्शंस होने के, कीट लगने के ज़्यादा चांसेस है। आपको सीडलिंग ट्रे में भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा चांसेस है। सीडलिंग ट्रे में आप घर में, आंगन में ऐसी मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ आप रोप तैयार कर सकते हैं और उसकी ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सकता है खेत के तुलना में। सीडलिंग ट्रे पद्धति में आप सीडलिंग ट्रे के अंदर कोकोपीट या कृषिपीट डालकर ही ट्रे तैयार करते हैं। सीडलिंग ट्रे एक सपोर्टिव सिस्टम है कोकोपीट और कृषिपीट को वापरने की। आप सीडलिंग ट्रे में अगर आप मट्टी डाल के वापरेंगे तो उससे अच्छा सीडलिंग ट्रे नहीं वापरना। सीडलिंग ट्रे को जब भी वापरना है तो कृषिपीट या कोकोपीट के साथ ही वापरना है। उसके अंदर आप दूसरा मट्टी के साथ कुछ मिला के मैं कर लेता हूँ, तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होगी कि इसमें से आप पौध निकाल नहीं पाओगे, चिपक जाएगा। सीडलिंग ज़मीन में पौध, मट्टी में हम पौध इसलिए भी नहीं डालना चाहते, जैसे आप आंगन खेतों में भी डालते हैं तो उसमें जर्मिनेशन कम आता है क्योंकि मट्टी भारी होती है, बीज नाजुक होते हैं, दब जाते हैं। हम यहाँ पे कोकोपीट या कृषिपीट में जब डालते हैं तो वो जो सॉइल मीडिया होता है वो काफ़ी नरम होता है, उसमें कोई भी बीज दबता नहीं है, वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो आपके अगर आपने खेत में बीज डाला और सीडलिंग ट्रे में डाला, तो खेत में जब आप बीज डालते हैं तो आपको 70% जर्मिनेशन मिलेगा, तो इसमें 90% तक मिलेगा, ऐसा स्टडी बता रही। तो 20% का आपको यहाँ फ़ायदा हो जाता है। 4-5 साल में एक बार आपका बीज बारिश से ख़राब हो जाता है, तो 5 साल में एक बार या 4 साल में 20 से 25% वहाँ फर्क पड़ जाता है। निकाल के आप जब ज़मीन में लगाते तो आपको 2-2 रोप लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे एक में काम हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। जब आप सीडलिंग ट्रे में रोप तैयार करके जब लगाते हैं तो सबकी ग्रोथ एक जैसी मिलती है आपको, और हेल्दी झाड़ लगाते हैं आप, तो आपको उत्पादन में फ़ायदा मिल जाता है। सब मिला के अगर आप सीडलिंग ट्रे, कोकोपीट या कृषिपीट का वापर करके पौध तैयार करते हैं तो आपको लगभग 70% तक के फ़ायदा हो सकता है आपके बीज की कीमत में या आपके उत्पादन तक के। इसलिए शुरू में एक लोगों में हिचक थी कि हम सीडलिंग ट्रे नहीं वापरेंगे, सीडलिंग ट्रे की कॉस्ट है, फिर उसके बाद में कृषिपीट या कोकोपीट की कॉस्ट है, या फिर उसको लगाएंगे, फिर उसमें पौध तैयार करेंगे। बहुत आसान है ये सब पद्धति वापरना। आज की तारीख में सब ज़्यादातर जो अग्रिम किसान है या अपने शेतकरी बोलते हैं, अपने शेतकरी बंधु है अपने, सब इसी पद्धति को वापर रहे हैं। कई लोगों ने तो सीडलिंग ट्रे में रोप तैयार करके बेचने का बिजनेस चालू किया हुआ है और वो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है वो भी। हम भी करते हैं, हमारे पास भी बैगन, मिर्ची, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी ऐसे रोप उपलब्ध होते हैं।
सीडलिंग ट्रे में कपास का बीज लगा के, कपास के पौध तैयार करके भी आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यह स्टडी कृषि क्रांति केंद्र की ही नहीं है, जबकि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कापूस अनुसंधान केंद्र नागपुर, इनको हमने एक पत्र लिख के जानकारी मांगी थी कि क्या कॉटन, कपास का रोप तैयार करके अगर हम पौध तैयार करके लगाते हैं तो इससे फ़ायदा होगा क्या किसानों का। तो उन्होंने उसके जवाब में ये पत्र दिया था कि हाँ, इसका फ़ायदा होता है। मेरे पास इसका पत्र है, मैं थोड़ा स्क्रीन पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं हो सके तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने भी इसको बताया है। हमारे YouTube पे इसको कैसा वापरना, इसकी भी एक जानकारी, पूरे सीडलिंग ट्रे को कैसा वापरना इसकी जानकारी दी हुई है YouTube के चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और आपको मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको, जो आपके जानकारी में लोग हैं, इसको बताएं कि कॉटन को भी इसमें लगाएं और ये रोप सीडलिंग ट्रे में लगाएं और अपना फ़ायदा करें, और किसानों को उससे आगे बढ़ने में आप मदद करें, लोगों को बताकर, अगर आप किसान नहीं हो या आप उसको करना चाहते तो। अब कृषि क्रांति केंद्र इसमें कुछ जो रोप तैयार, सीडलिंग ट्रे तैयार कर रहे हैं, उसमें से खास तौर पे 104 वाले हैं। 104 वाले जो सीडलिंग ट्रे है, उसमें आप बैगन, मिर्ची, टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी और बाकी फूलों के जैसे गिलाडिया, एनुअल क्रिसैंथेमम या मेरीगोल्ड, इसके रोप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में 54, 42 और 45 वाले भी 104 में तो बोला इसमें, उसके अलावा भी आप 42 और 45 वाले और 54 वाले ट्रे भी होते हैं। उस ट्रे में आप, जैसा आपको मुंगना तैयार करना है, ड्रम स्टिक, या फिर आपको पपई तैयार करना है, आपको शुगर केन तैयार करना है, गन्ने के लिए बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है, उसको गन्ना तैयार करना है, उसमें भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है इन 54 और 45 वाले ट्रे को। और उनकी अपनी, हमारी अपनी कृषि क्रांति केंद्र की डिज़ाइन थी, जिसमें उन्होंने 45 वाले गन्ने के लिए स्पेशल तैयार किया, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो इसकी सिर्फ एक ही मर्यादा है कि आप इसको प्लीज़ किसी भी प्रकार से मिट्टी के साथ वापरना नहीं। मिट्टी के साथ वापरोगे तो आप, यानी इसको उल्टा ही रिजल्ट आ रहा है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है मिट्टी के साथ वापरने में। बस इतना ही।